यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। यूनान में पुराने समय में एक मिदास नाम का राजा रहा करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। वह अपनी पुत्री को छोड़कर यदि दूसरे किसी चीज़ से उसको प्यार थी, उसको लगाव थी, तो वह था सोना। वह सोना से बहुत ही प्यार करता था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और असरफियाँ गिन रहा था कि अचानक वहाँ एक देवदूत आ पहुँचे। उसने राजा से कहा, मिदास, तुम तो बहुत धनी राजा हो। देवदूत की बात को सुनकर मिदास का चेहरा लटक गया। वह अपना मुंह लटकाए हुए उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो बस यह थोड़ा सा ही सोना है। देवदूत बोले, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं? कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने इन हाथों से जिस किसी भी वस्तु को छूऊं, स्पर्श करूं, वही सोने की हो जाए। देवदूत राजा की बात सुनकर हंसे और बोले, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वही सोने की हो जाएगी। उस दिन रात में राजा को नींद नहीं आ रही थी। राजा रात भर सोचता रहा कि मैं क्या क्या चीज़ को सोना कर सकता हूँ। बहुत सुबह ही उठ गया। सवेरे उठकर उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा। वह कुर्सी सोने की हो गई। फिर उसने एक मेज को छुआ। वह मेज भी सोने का बन गया। राजा मिदास बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे उछलने लगा और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डालियाँ, गमले छुए, सब के सब सोने के हो गए। वह बहुत खुश था। सब चमाचम चमकने लगा। मिदास के पास सोने का पार नहीं रहा। दौड़ते उछलते मिदास थक गया। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा था कि उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो सारे कपड़े सोने के हो चुके हैं और बहुत भारी हो चुके हैं। वह प्यासा था और उसे भूख भी लगी थी। बगीचे से अपने महल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर वह बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया, सब भोजन सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास भी सोने की हो गई और उसमें जो पानी भरा हुआ था वह पानी भी सोने का हो गया। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि भी रखे हुए थे और वह भूखा था, प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते देख वह पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया। लेकिन अब उसकी पुत्री भी वहाँ कहाँ थी? उसकी पुत्री भी सोने की हो गई थी और वह इतनी वजनदार मूर्ति बन गई थी कि उसको वह ज़्यादा देर तक उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को दया आ गई। वह फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही मिदास उसके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, आप अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। देवदूत ने पूछा, मिदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? बताओ तो, एक गिलास पानी मूल्यवान है या फिर सोना? एक टुकड़ा रोटी भली या फिर सोना? मिदास हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई भी काम नहीं अटकता, किंतु एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब मैं कभी भी सोने का लोभ नहीं करूँगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल लिया और अपनी पुत्री पर, मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचे के पेड़ों पर छिड़क दिया। सब पदार्थ जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। अब राजा फिर से खुश हो गया और आज के बाद से राजा लालच करना छोड़ दिया।
सुनिए जिंदगी को बदल देने वाली मोटिवेशनल कहानियाँ ओनली वन नित्या ज्योति यूट्यूब चैनल पर। तो अभी सब्सक्राइब करें नित्या ज्योति यूट्यूब चैनल।